पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों पीवी सिंधु और शरत कमल। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। इस बीच ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम की जगह भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोशनी नादर मल्होत्रा। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नादर ने कहा कि यह सम्मान पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और यह भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंकज अग्रवाल। हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को अनुराग अग्रवाल के स्थान पर हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में फेरबदल के तहत 12 IAS अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन की शुरुआत PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्योति आराजी। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला ज्योति आराजी बनी है। ज्योति आराजी पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। बता दें कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा 1972 से प्रत्येक ओलंपिक का हिस्सा रही है, लेकिन यह पहली बार होगा कि कोई भारतीय एथलीट प्रारंभिक सूची में शामिल होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोलैंड। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड देश के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वर्सो में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पेरिस डायमंड लीग में किसने अपना ही 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेथ किपेगॉन। पेरिस डायमंड लीग में फेथ किपेगॉन ने अपना ही 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस डायमंड लीग में केन्या की मध्यम दूरी की धावक फेथ किपेगॉन ने अपना ही 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किपेगॉन पहले से ही ओलंपिक की 1500 मीटर प्रतिस्पर्धा में 2 बार चैंपियन रही हैं और उनके पास 3 विश्व खिताब हैं। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए शिवशंकरी। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए शिवशंकरी को नामित किया गया है। प्रख्यात तमिल लेखिका शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी विनय कुमार सक्सेना। सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत मनोरंजन गतिविधियों के लाइसेंस लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन एक ही पोर्टल में सारी प्रक्रिया प्राप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के राष्ट्रीय अभियान स्थायित्व के लिए जीवन शैली का भी शुभारंभ किया है। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई को नई दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अपनी अभिनव कृषि नीतियों और कार्यक्रमों के लिए पहचाने जाने वाले महाराष्ट्र की पहलों में सबसे बड़ा बांस मिशन, व्यापक सिंचाई परियोजनाएं और नैनो प्रौद्योगिकी उर्वरक वितरण शामिल हैं। यह पुरस्कार कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय ने जुलाई के 21 से 31, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पारी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को आधुनिक विषयों के साथ मिलाना है। 150 से अधिक कलाकार सार्वजनिक कलाकृतियां बनाएंगे, कला का लोकतंत्रीकरण करेंगे और देश भर में सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाएंगे। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ध्रुव सितवाला। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ध्रुव सितवाला ने जीती। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को 5-2 से हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली। यह जीत सितवाला का तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2015 और 2016 में भी खिताब जीता था। अपने तीसरे खिताब और चैंपियनशिप की हैट्रिक का लक्ष्य लेकर चल रहे आडवाणी फाइनल में हार गए। हाल ही में खबरों में रहा विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। हाल ही में खबरों में रहा विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है।
केरल के कोवलम बीच के पास भारत के पहले एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अडानी ग्रुप के विझिंजाम पोर्ट का पहला चरण पूरा हो गया है। 12 जुलाई को इसे अपना पहला मदरशिप प्राप्त होगा, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। दिव्या एस अयर द्वारा प्रबंधित इस पोर्ट से इस साल के अंत तक पूर्ण वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह भारत का पहला अर्धस्वचालित कंटेनर टर्मिनल और हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे हरित ईंधन के लिए एक वैश्विक बंकरिंग हब भी होगा। 18 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट के साथ यह बड़े कंटेनर जहाजों को समायोजित कर सकता है और यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से 10 समुद्री मील की दूरी पर रणनीतिक रूप से स्थित है। यह परियोजना अडानी विझिंजाम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित की गई है। कौन सा देश नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का विजेता कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ध्रुव सितवाला। 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का विजेता ध्रुव सितवाला है। फ्रांसीसी आम चुनावों में न्यू पॉपुलर फ्रंट ने कितनी सीटें जीती? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 182। फ्रांसीसी आम चुनावों में न्यू पॉपुलर फ्रंट ने 182 सीटें जीती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए 36 शौर्य पुरस्कारों में कितने कीर्ति चक्र शामिल हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए 36 शौर्य पुरस्कारों में 10 कीर्ति चक्र शामिल हैं। फ्रांसीसी मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने कितनी सीटें जीतीं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 168। फ्रांसीसी मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 168 सीटें जीतीं। फ्रांसीसी मध्यावधि चुनाव में नेशनल रैली ने कितनी सीटें जीती? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 143। फ्रांसीसी मध्यावधि चुनाव में नेशनल रैली ने 143 सीटें जीती। फ्रांस की नेशनल असेंबली में कुल कितनी सीटें हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 577। फ्रांस की नेशनल असेंबली में कुल 577 सीटें हैं। जून 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कुल कितनी कमी आएगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1.71। जून 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कुल 1.71 की कमी आएगी। जून 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 651.99 बिलियन। जून 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 651.99 बिलियन हो जाएगा। HIV दवा लेना का पाविर के सफल परीक्षण कहाँ किए गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका और युगांडा। HIV दवा लेना का पाविर के सफल परीक्षण दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में किए गए हैं। विश्व की सबसे प्राचीन गुफा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। विश्व की सबसे प्राचीन गुफा इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में पाई गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कितनी पुरानी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 51,200 वर्ष। इंडोनेशिया में पाई गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा 51,200 वर्ष पुरानी है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में देश में रोजगार में वृद्धि की दर क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 6।
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में देश में रोजगार में वृद्धि की दर 6 है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में कितने करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 4.67 करोड़। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में 4.67 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका में कब होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 9 से 11 जुलाई। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 से 11 जुलाई होगा। किस देश ने राहेल रीव्स को अपनी पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने राहेल रीव्स को अपनी पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया है। एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित हुई? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रियाद, सऊदी अरब। एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 रियाद, सऊदी अरब शहर में आयोजित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए 36 शौर्य पुरस्कारों में कितने शौर्य चक्र शामिल हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 26। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए 36 शौर्य पुरस्कारों में 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों के लिए बीआईएस मानकों को अनिवार्य किया। भारत सरकार ने अनिवार्य किया है कि सभी स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम बर्तन भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के अनुरूप हों। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 14 मार्च 2024 से प्रभावी होने वाला यह निर्देश इन बर्तनों के लिए ISI मार्क को अनिवार्य बनाता है। BIS ने हाल ही में रसोई के जरूरी सामानों के लिए मानकों का एक व्यापक सेट विकसित किया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उसके समर्पण को दर्शाता है कि सभी बर्तन कड़े गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं। इन मानकों को पेश करके BIS का उद्देश्य भारत में विविध पाक प्रथाओं का समर्थन करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी रसोई के बर्तन उपभोक्ताओं के लिए बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षा प्रदान करें। प्रदर्शन मापदंडों में धुंधलापन परीक्षण, यांत्रिक झटका परीक्षण, तापीय झटका परीक्षण, शुष्क ताप परीक्षण, कोटिंग मोटाई परीक्षण, नाममात्र क्षमता परीक्षण, ज्वाला स्थिरता परीक्षण तथा टेम्पर्ड ग्लास ढक्कन वाले बर्तनों के लिए विशिष्ट परीक्षण शामिल हैं। भारत चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार टकराव के लिए तैयार। भारत इस अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों और हिंद महासागर क्षेत्र IOR में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रहा है। अभ्यास का 28वां संस्करण उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित होगा और इसका उद्देश्य 4 देशों के बीच सैन्य अंतर संचालन को बढ़ाना है। फिलीपींस और जापान ने नए समझौते के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया। फिलीपींस और जापान ने अपने सुरक्षा संबंधों में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उनके सैन्य बलों को एक दूसरे के देशों में अधिक आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह ऐसे समय में हुआ है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चिंताएं बढ़ रही हैं। यह एशिया में जापान का पहला ऐसा समझौता है। दोनों देशों के सांसदों द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद यह काम करना शुरू कर देगा।
फिलीपींस में जापानी सैन्य उपस्थिति दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकती है। चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जो कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दावों के विपरीत है। फिलीपींस और जापान दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने विवादित जलक्षेत्र में चीनी जहाजों के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 3 मंगोलियन पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंगोलिया में सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपुल्स पार्टी (MPP), मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (DP) और हुन पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। 28 जून को हुए 9वें संसदीय चुनावों के बाद MPP ने मामूली अंतर से जीत हासिल की और 126 में से 68 सीटें जीतीं। DP को 42 सीटें मिली जबकि हुन पार्टी को 8 सीटें मिलीं, तथा सिविल विलग्रीन पार्टी और नेशनल गठबंधन को 4-4 सीटें मिलीं। पार्टियों के अनुसार गठबंधन सरकार बनाने के निर्णय का उद्देश्य मंगोलिया की विकास चुनौतियों का तेजी से समाधान करना, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भूराजनीतिक स्थिति पर विचार करना तथा राष्ट्रीय एकता पर जोर देना है। RBI ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए त्रैमासिक विनिर्माण सर्वेक्षण शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए अपना तिमाही ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (OBICUS) पेश किया है, जिसका उद्देश्य मौद्रिक नीति निर्णयों को सूचित करना है। 2008 से इस सर्वेक्षण ने विनिर्माण कंपनियों में नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर और क्षमता उपयोग जैसे प्रमुख मीट्रिक में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। 2008 से चल रहे OBICUS के साथ RBI भारत के विनिर्माण परिदृश्य की गतिशीलता को व्यापक रूप से समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह पहल आर्थिक नीति निर्माण के लिए केंद्रीय बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर-घर सोलर पहल शुरू की। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर-घर सोलर पहल की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है। इसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस पहल से निवासियों को पर्याप्त वित्तीय बचत और पर्यावरणीय लाभ मिलने का वादा किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी को मिलाकर निवासी छत पर सौर ऊर्जा स्थापना पर अधिकतम 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। टाटा पावर सोलर का लक्ष्य पूरे भारत में सोलर रूफटॉप को अपनाने में तेजी लाना है, जो कि टिकाऊ ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित है। उनकी व्यापक पेशकशों में मॉड्यूल पर 25 साल की वारंटी, गुणवत्ता आश्वासन और बिक्री के बाद व्यापक सहायता शामिल है। 10 जुलाई 2024 डेली करंट अफेयर इन हिंदी।